देखिए आज तक HD आज से टाटा स्काई पर चैनल नंबर 508। Mallikarjun Kharge, PSC chairman, is speaking right now. Let's cut across. आप रख दीजिए यहाँ पर पीछे आ जाओ भाई, बोलेगा ही नहीं यार आपको भाई रो साइलेंट साइलेंट। कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट PIL के ऊपर आया है और राफेल के बारे में खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन दी गई है उसके सामने सरकार ने जिन चीजों को ठीक ढंग से रखना चाहिए था उन्होंने नहीं रखा और ऐसा वहां पर सरकार के ओर से जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं उनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट का एक अंदाजा बोलिए या उनको ऐसा महसूस हुआ कि CAG रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट में और वो CAG रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आई है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसकी जांच हो गई है। जब ये सारी चीजें हो गए हैं तो ये ठीक है ऐसा अंदाजा उन्होंने लगाया और इसका जिस तो मैं पढ़ लूंगा, आपको भी मालूम है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल hereby referred and the report of the CAG has been examined by the Public Accounts Committee. Only a redacted portions of the report was placed before the Parliament and is in public domain. ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपके पास है? नहीं। किसी के पास है? हाँ, पब्लिक डोमेन में पब्लिक रिपोर्ट। तो ना देखिए, इसीलिए जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जांच करती है तो एविडेंस लेती है, सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरीज, मार्शल्स, पूरे लोग उसमें आते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ एक। और जब खुद ही वो लोग ऐसा गलत इंफॉर्मेशन जब सुप्रीम कोर्ट को फीड करते हैं और उसके आधार पर अगर कोई ऐसा निर्णय आता है, ये सब देश के लोगों को चौंकाने की बात है। इसीलिए मैं अपने सारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाए और उसी तरीके से CAG के जो चीफ हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये रिपोर्ट कब सदन पे रखा गया CAG का और वो कब एक्सेप्ट हुआ, कब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गया, कब उसकी एविडेंस हुई, कब उसका रिपोर्ट तैयार हुआ और किस दिन वो पार्लियामेंट में हमने पेश किया। ये सारी चीजें पूछने के लिए मैं हमारे पब्लिक अकाउंट्स के भी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और हम उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। कुछ तारीख निर्धारित की है आपने जिस दिन आपको ये CAG को भी बुलाएंगे और ये PSC के सारे सदस्यों को बुलाया जाएगा? कोई तारीख निर्धारित की है आपने? नहीं, अब तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिक्स करेंगे। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सही जानकारी दी थी, कोई मिस्टेक हो गई होगी कोर्ट में, वो हम अपना करेक्शन दे देंगे कि क्या रिपोर्ट तैयार करें, ये हमने कहा था। हमने ये नहीं कहा कि PSC के पास सबमिट हो गई। ये जजमेंट, फिर जजमेंट में क्या लिखा है वो झूठ है।
तो ये झूठ है तो क्यों आप देश को नहीं बता सकते? आप माफी मांगिए ना। एक तरफ तो हमको गुमराह करने के लिए और देश के लोगों को ये बताने के लिए और सारी झूठ चीजें लाकर अपनी बात को सत्यता से बताने के लिए, सत्यता के तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा मुद्दा यही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, उसमें इंक्वायरी होने दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है या एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप क्या मटेरियल रखेंगे, क्या जो चीजें रखेंगे, उन एविडेंस रखेंगे, उन एविडेंस के ऊपर, उन मटेरियल के ऊपर ही वो निर्णय लेंगे। तो जब वहां पर आप गलत बोलकर जब निर्णय लेते हो, और ये सारे अब क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है, और वो जो बोले देखे क्लीन चीट दे दे, कहाँ से क्लीन? ऐसे धोखे से अगर कोई काम करते गया तो ये देश के हित में नहीं है। और हम ये चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन वो जांच एजेंसी नहीं है, और हम जांच करने के लिए ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और हर पार्टी के लोगों का ये डिमांड है, और उसी पे हम अड़े हुए हैं, और उसमें सत्यता निकलेगी। पूरे फाइल आएंगे, कहाँ कहाँ वो फाइल गई थी, कितना कितना उसके बारे में चर्चा हुआ, तो चाहे डिफेंस हो चाहे फाइनेंस हो, सारे लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद। Right, so you heard from PAC Chairman Mallikarjun Kharge, who says that he will be writing to all PAC members and then calling in the Attorney General of India and the CAG chief, questioning them, where is the CAG report on Rafale? Listen in to what Rahul Gandhi said on the same yesterday. अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो CAG रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और PAC के जो चेयरमैन हैं खड़गे जी, उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और PAC चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी PAC बैठा रखी है PMO में। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशंस के ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ रही, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ। So Congress there hoping to mount an attack now on the central government for allegedly misleading the Apex Court of India. Remember, the Supreme Court of India in its order yesterday on the Rafale issue, when it dismissed of all petitions challenging the Rafale deal and demanding a court-monitored probe in it, had said that pricing details were shared with the Comptroller and Auditor General. The Comptroller and Auditor General presented that report before the Public Accounts Committee, which is led by Mallikarjun Kharge, and then of course a redacted portion of that report was put before the Parliament. Now, none of that seems to have happened. Nobody knows where is the CAG report, when did it come before the PAC, and that is exactly what Mallikarjun Kharge is questioning right now. Where is that CAG report and when was it examined by the Public Accounts Committee? He said he will be in fact speaking to all members of the Public Accounts Committee. There are members from the Lok Sabha and the Rajya Sabha across the political spectrum who form the Public Accounts Committee. He will speak to them, all of them, and then try to call in before the PAC the Attorney General of India, K.K. Venugopal, who represents the central government in the Supreme Court of India, and the CAG chief, and ask them where is the CAG report on Rafale and when did it come before the Public Accounts Committee. So Congress mounting an attack now on the central government. My colleague Mosmi Singh, who was there at that press conference that Mallikarjun Kharge just addressed, is joining me live right now. Mosmi, interesting, we've been discussing all of this morning. How is the Congress going to take this fight forward? Now, Kharge says he will try and bring in the Attorney General of India and the CAG chief and question them, where is the CAG report on Rafale?
That's right, and that really means that the Parliament is all set for a stormy affair. You see, the Congress and the BJP both are now locked in a bitter battle, Polemi, and clearly both of them are calling each other liars. Here, Kharge making a categorical point that the government should actually apologize for misleading the Supreme Court and misleading the country as well. And here, the Congress party has yet again reiterated that they want a JPC. So clearly the Congress upping the ante. Kharge, even as he was going inside 12 Tughlaq Lane at Rahul Gandhi's residence, he would be briefing Rahul Gandhi as well on the entire issue. And remember that Rafale is the issue that has seen and has been a subject and reason for various adjournments in the Parliament even as the winter session started. So clearly, Polemi, I think the battle lines are drawn. Even as the government has got a shot in the arm with the Supreme Court judgment, the Congress is not ready to back out. Absolutely, the Congress is not ready to back out, and as Mosmi has been telling us, expect a stormy winter session of Parliament. Thank you so much for joining us, Mosmi. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.